ऐसा कहा जाता है कि अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र की एक बार देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया। बस फिर क्या था, राजा अगले दिन उठे और उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया, जो अब वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांग ली। राजा ने कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजा, सारे राजपाट के साथ तो तुमने राजकोष का भी दान मुझे कर दिया, अब दान दी हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं करा जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 पूरी नहीं हो पाई। फिर राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा ने खुद को जहाँ बेचा था वो शमशान का एक चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में वहाँ एक लाचार और निर्धन स्त्री आई, जो राजा हरिश्चंद्र की ही पत्नी थी। बिलखते हुए वो स्त्री वहाँ पहुँची और उसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्रदाह के संस्कार के लिए पैसे मांगे। पत्नी के पास चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहिताश जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह अगर आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईमानदार रहते हैं, तो एक न एक दिन भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको फलस्वरूप वो सब देते हैं जिसकी आपको चाह होती है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ